नमस्कार मित्रों, अगर मैं कहूं कि वह इटली से भारत आई थी और उसकी एक खराबी के कारण यहाँ के दो लोगों का भविष्य अधर में लटक गया, यानी न उनमें से कोई ऊपर को जा पाया और ना ही नीचे ही उतर पाया, हवा में लटक कर रह गए वह दो बेचारे, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? हो सकता है आपने बिल्कुल सही गैस किया हो, क्योंकि कई बार एक ही प्रश्न के दो या दो से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। इस प्रश्न का भी एक उत्तर तो वही है जो अधिकांश लोग अंदाजा लगा रहे होंगे, लेकिन दूसरा उत्तर केवल वही लोग जानते हैं जो न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे। मित्रों, दूसरा उत्तर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो का मुख्य विषय यह नहीं है। यह तो केवल एक हास्य पैदा करने का एक छोटा सा प्रयास है जो कभी कभी हो भी जाना चाहिए। मित्रों, कल पेपर में एक खबर आई कि आईजी ऑफिस के पास एक पेड़ पर चाइनीज मांझे में उलझी हुई एक चील पर लोगों की नजर गई। लोगों ने दमकल को फोन किया। सीएफओ संतोष राज इटली से आई एक हैवी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन लेकर टीम के साथ यहां पहुंचे। क्रेन में फायरकर्मी संजीव बालियान व संजीव गुर्जर 50 फीट ऊपर गए। दोनों फायर कर्मियों ने किसी तरह चील को निकाल दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 45 मिनट तक चला, लेकिन मशीन वहीं फिर अटक गई। दोनों फायर कर्मी 3 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में लटके रहे। मित्रों, ये तो थी एक मजाक की बात। आज की इस वीडियो का मुख्य विषय हम भारतीयों के जीवन का वह द्वंद्व दर्शाना है जो इस समाचार में साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरे देशों के लोगों की मनोस्थिति तो मुझे सही से नहीं पता कैसी होती होगी, लेकिन भारत में इस तरह से तड़पते किसी भी पशु पक्षी के लिए बहुत से लोग सहायता के लिए निकल आते हैं, चाहे वे किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो। जबकि यही लोग हर रोज दुकानों और कमेलों में कट रहे जानवरों पर कुछ आपत्ति दर्ज नहीं करते, बल्कि बहुत से तो उनके कटने का कारण होते हैं, क्योंकि लोग खाते हैं तभी तो काटा जाता है जानवरों को, अन्यथा कोई क्यों काटेगा। यही वह द्वंद्व है भारतीयों का जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों हम लोग किसी को भी परेशानी में देखकर तुरंत उसकी सहायता करने को तत्पर हो जाते हैं, और दूसरी ओर क्यों हम ही पशु पक्षियों को चटकारे लेकर खाते भी रहते हैं। यहां मैं किसी एक संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। हर समुदाय के लोग आज मांस खाते पाए जा सकते हैं, यहां तक कि जैन भी, जो कि अपनी अहिंसक नीति और व्यवहार के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। क्या कभी आपने इसका कारण जानने का प्रयास किया कि कैसे एक ही व्यक्ति किसी जानवर को दर्द से तड़पते देख नहीं पाता और वही व्यक्ति खाने की प्लेट में सजे किसी पशु पक्षी के निर्जीव अंगों को देखकर सोच तक नहीं पाता कि कितना तड़पा होगा ये तेरी प्लेट में सजने से पहले। मित्रों, अगर हम इसका कारण जानना चाहें तो बेहद आसानी से हम इस तथ्य को समझ सकते हैं कि हर इंसान में दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि के सॉफ्टवेयर ऊपर वाला पहले से ही इंस्टॉल करके भेजता है, चाहे वह किसी भी समुदाय या संप्रदाय का हो। क्योंकि हकीकत तो यही है कि संप्रदाय नीचे यानी धरती का विषय है, ऊपर वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। सभी ऐसा मानते हैं कि ऊपर वाला एक ही है, यानी सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। और ये बात सिद्ध करना भी बेहद आसान है, क्योंकि किसी भी संप्रदाय के इंसान का बच्चा देख लो, पैदा होने पर वो बिल्कुल एक से ही दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से उनमें काट छाट करके अपने संप्रदाय की पहचानें उन पर थोप देते हैं, और बड़ा होने तक वो उन्हीं पहचानों में ऐसे कैद हो जाते हैं कि स्वयं का वास्तविक स्वरूप कभी पहचान ही नहीं पाते कि वे वास्तव में कौन हैं। खैर, बात ये हो रही थी फिलहाल कि हर इंसान में दया पैदाइशी तौर पर होती है। जब वह सोचने की स्थिति में होता है तो दयालु हो जाता है, लेकिन जब वह कुछ ऐसे कृत्य करता है जिनमें उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं होता, यानी बचपन से ही मीट उसकी थाली में होता है, तो वह खाता रहता है। सबकी देखा देखी, सोचने की कभी गुंजाइश दिखाई ही नहीं देती। और यही कारण है कि किसी का भी अगर किसी बहाने कभी सोचना हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई खाने की चीज़ है क्या, ये तो मेरी ही तरह हंसता बोलता, सुख दुख महसूस करने वाला, पारिवारिक भावनाएं रखने वाला एक जीव है, ये मेरी प्लेट के लिए नहीं बना, इसका अपना एक स्वतंत्र जीवन है बिल्कुल मेरी तरह या मेरे बाकी के पारिवारिक सदस्यों की तरह, तो उसी दिन से उसका मीट खाना छूट जाता है। ऐसे उदाहरण भी हर संप्रदाय के लोगों के मिल जाते हैं।
तो मित्रों, यही एक कारण है हम भारतीयों के इस द्वंद्व का कि जब हम सोचने की स्थिति में होते हैं तो सब दयालु होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया होता है। लेकिन जब हम किसी समूह या संप्रदाय के नियम कायदे इस तरह मानने लगते हैं कि अपने खुद के सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहती, तो हम इंसान के बजाय जानवरों सी हरकत करने लगते हैं। और अपने वो पाशविक कृत्य अजीब हमें इसलिए नहीं लग पाते कि इस विषय में सोचने का हमने खाता ही ब्लॉक किया हुआ होता है। बस फिर सामने वाला ही हमें मूर्ख दिखाई देता है। तो मित्रों, सोचिएगा अवश्य कि असल में हम वो हैं जो चाइनीज मांझे में उलझी उस चील को बचाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वो कदापि नहीं जो ऐसे ही अन्य पशु पक्षियों को अपनी प्लेट में सजाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत के पीछे का कारण होते हैं। अगर आज तक नहीं सोचा तो अब अवश्य सोचिएगा। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।